हेलो माय व्यूअर्स, कावी कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं घीवर की रेसिपी लेकर आई हूँ और राखी में ये ज़रूर बनती है। तो आप लोग मेरी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी आपकी घीवर बनेगी, एक ही बार में एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक डब्बू ले लिया है और एक चम्मच ले लिया है और इसी चम्मच से हम घी नाप के देंगे, क्योंकि घीवर है तो बिना घी का तो बनेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे घी नाप के देंगे। तो यहाँ हमने 3 टेबल स्पून घी दिया है। देख लीजिए, इस तरह का चम्मच है जो हमारे घर में यूज होती है, उसी तरह के चम्मच से हमने यहाँ पे 3 चम्मच घी नाप के दिया है। अब घी को हमने इसमें इसलिए डाला क्योंकि हमें घी को गर्म करना है, एकदम धुआं जितना गर्म करना है। तो चलिए अब हम इसे गर्म करते हैं। तो देखिए, हम अब इसे एकदम अच्छे से गर्म करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत गर्म करेंगे, वो नहीं। देखिए कितना अच्छे से धुआं निकल रहा है। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे एक कटोरे में इस तरह से निकाल लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे, मुंह पे भी पड़ सकता है। तो हमने इसे एक कटोरे में निकाल लिया है। अब इसमें हम कुछ आइस क्यूब डालेंगे। गर्मा गर्म घी में ही आप कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए। 3 से 4 आप आइस क्यूब डालिएगा, उसी में आपका जो घी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, जिससे आप आराम से बीट कर सकते हैं। तो आप अब इसे आप हाथों की सहायता से आराम से इसे घुमाइए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसे एकदम अच्छे से बीट करना है कि एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाए, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो देखिए, इस तरह का आए तो आप इस जो आइस क्यूब है वो बिल्कुल भी स्टेम मत निकालें, क्योंकि होता है क्या कि कहीं पे ना अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि इधर का वेदर जो बहुत गर्म है अभी, इस वजह से। तो इसे तब तक मत निकालिए जब तक वो एकदम क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए किस तरह से ये फॉर्म में आ गया है ना, एकदम क्रीम जैसा लग रहा है ना देखने में। इसे आराम से अच्छे से बीट कीजिए, कोई टाइम नहीं लगता। 1 से 2 मिनट में आपकी जो घी है वो अच्छे से बीट हो जाएगी, एकदम क्रीम वाला टेक्सचर ले लेगा। तो अब आप क्या कीजिए, इसे आप निकाल लीजिए। उससे पहले बिल्कुल भी मत निकालिएगा, नहीं तो वेदर गर्म होने की वजह से वो ऑयल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए। अब इसे कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट तक अच्छे से हाथों से बीट करिए, ताकि एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाए। देखिए किस तरह से एकदम क्रीम के फॉर्म में स्मूथ हो गया है ना। तो अब आप क्या कीजिए, इन सब को अच्छे से समेट के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि कटोरा में बहुत ज़्यादा फैल चुका है, इसलिए। आप चाहें तो कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा का बनाना नहीं था, इसलिए मैंने छोटे बर्तन में से किया है। आप आपको ज़्यादा बनाना हो तो बड़े बर्तन में करिएगा, नहीं तो अच्छे से बीट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एकदम चिल्ड 1/4 कप दूध लिया है, 1 कप एकदम चिल्ड पानी लिया है और 1 कप हमने यहाँ पे मैदा लिया है। आप मैदा की जगह आटा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें आप देखिए किस तरह से एकदम है ना, थोड़ा सा अगर टाइट हो गया तो फिर से इसको हाथ से चला लीजिए 30 सेकेंड के लिए, ताकि ये एकदम क्रीम के टेक्सचर में आ जाए। देखिए आ गया है। तो अब आप इसमें क्या कीजिए, आधा मैदा को डाल दीजिए। मैदा को हमेशा बेसिस में डालिए, नहीं तो इसमें लम्प्स आ जाएंगे। लम्प्स फ्री हमें बैटर बनाना है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा मैदा डालिए और दूध डालिए और तब उसका बैटर हमें तैयार करना है। तो देखिए, हमने पहले सबसे पहले दूध डाला। आप यहाँ पर दूध स्किप करके पूरा पानी में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है घीवर में, इसलिए हम दूध यूज करते हैं, और कोई बात नहीं है। आप दूध की जगह आराम से चिल्ड पानी, लेकिन ध्यान में रखिएगा, आपको जो भी लेना है एकदम चिल्ड लीजिएगा, तो आपका जो घीवर है बहुत ही अच्छा बनेगा। नहीं तो फिर वो घीवर नहीं बूंदी बन जाएगा, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे धीरे धीरे मैदा को कटोरी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। एकदम हमें पतला बैटर तैयार करना है, धीरे धीरे मिक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, थोड़ा सा हमारा अभी मैदा बचा हुआ है, तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा बैटर कितना स्मूथ हो चुका है, एकदम लम्प्स नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ मैदा है वो भी आप इसमें डाल दीजिए। तो हमने यहाँ मैदा डाल दी, हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स कर रहे हैं। इसे पहले मिक्स कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जो बचा हुआ जो पानी है हम वो भी हम इसमें डाल देते हैं। धीरे धीरे करके डालिए, पूरा पानी डाल दीजिएगा तो फिर वो लम्स हो जाएंगे, फिर उसे निकालने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए। तो धीरे धीरे आप इसे मिक्स करते जाइए और पानी डालते जाइए। मेनली हमें यहाँ पे लम्स फ्री बैटर तैयार करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे 1 कप पानी अभी यूज कर लिया है। मुझे आगे और ज़रूरत पड़, क्योंकि एकदम पतला बैटर तैयार करना है, इसलिए। तो अगर आपको तुरंत बनाना हो तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी इस पर बना सकते हैं, लेकिन मैं 10 मिनट का रेस्ट दूँगी इसके लिए थोड़ा सा, और हमें इसमें इसे थोड़ा सा एकदम पतला करना पड़ेगा बैटर को। तो हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है और इसमें हम आधा पानी और डाल देंगे, यानी कि टोटल हमने 1.5 कप पानी और आधा कप दूध दिया था, यानी टोटल 2 कप आपका पानी लग जाएगा। देखिए कितना पतला हमारा बैटर तैयार हुआ है, इसी तरह का रखिएगा। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा पतला है, लेकिन जब 10 मिनट के लिए आप फ्रिज में से रेस्ट देंगे तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी आ जाएगी।
तो अब हम इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए दे देते हैं, ताकि हमारा बैटर भी ठंडा हो जाए और थोड़ा सा सेट भी हो जाए बैटर। और देखिए अब हमें घीवर बनाना है, तो घीवर के लिए अगर आपके पास घीवर स्टैंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोही कढ़ाई में स्टैंड डालिए और आराम से बन जाएगी। अगर नहीं है तो इस तरह का आप छोटा जो होता है टोपिया, हम लोग इसको सस्पेन बोलते हैं, छोटा सा सस्पेन जो होगा आप उसमें भी आराम से बना सकते हैं, या फिर आप चाय वाला जो सस्पेन है आप उसमें भी बना सकते हैं। और इस तरह का एक जाली ले लीजिए, क्योंकि घीवर में घी बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इसमें निकालिएगा तो घी नीचे आराम से प्लेट में आ जाएगी, लेकिन नीचे प्लेट जरूर दीजिएगा, नहीं तो फिर घी पूरा फैल जाएगा। हमने यहाँ पे जो सस्पेन है उसे आप ऊपर गैस के ऊपर ऑन करके हमने चढ़ा दिया, पानी इसका पोंछ लिया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर वो छटपटा के पूरा आपका मुँह कान जला देगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे घी डाल दिया, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घीवर बिना घी का बनता नहीं है, तो घी ज़रूर डालिए, घी से ही बनाइए तो आपकी घीवर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और घी थोड़ा सा ज़्यादा करके डालिएगा, तभी आपका जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर डालना पड़ता है। उधर हमने घी को गर्म करने के लिए रख दिया है, इधर आप क्या कीजिए, कुछ आइस क्यूब को कटोरे में डाल दीजिए, और हमारा बैटर उधर से 10 मिनट हो गया, तो अब इसे निकाल लीजिए। इधर हमने इसे ठंडा में एकदम ठंडा, आपको ध्यान रखना है बैटर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं आना चाहिए, एकदम चिल्ड होना चाहिए, एकदम ठंडा होना चाहिए, तभी आपका जो घीवर एकदम परफेक्ट बनेगा। देखिए इतना करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा लम्स है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ज़्यादा है तो आप छान लीजिए। इधर देखिए हमारा घी एकदम अच्छा गर्म, धुआं नहीं निकलना चाहिए, लेकिन घी एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आपकी घीवर परफेक्ट बनेगी, नहीं तो नीचे जाके बैठ जाएगी। तो घी एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। अब आप कीजिए, ऊपर से धीरे धीरे करके आप डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो फिर ये बाहर फेंक देगी, इसलिए धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसे देखिए किस तरह से हम दे रहे हैं। देखिए इस तरह से बबल आ जाए तो फिर उसको बबल को शांत होने दीजिए, तब हम फिर डालेंगे। तो पहले बबल हमारा एक तरह से शांत हो जाए, तब हम इस बबल से ही, वो जो जाले बनती है इस बबल से ही बनती है, अगर ये बबल नहीं बनेगी तो आपकी घीवर बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए घी का अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आप धीरे धीरे इसको डालिए, बूंद बूंद करके डालिए, पूरा मत डाल दीजिए एकाएक, नहीं तो पुआ बन जाएगा और आपका घीवर पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप ऊंचाई से, हाइट से डालिए, मैं आपको दिखाऊंगी अब मैं कितना हाइट से डाल रही हूँ आगे, क्योंकि मेरा मोबाइल से करती हूँ तो दिक्कत होता है। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे डालते जाइए, और घी को गर्म रखिए। इस टाइम आप जो टेम्परेचर वो मीडियम टू हाई रखिएगा, लो बिल्कुल भी मत रखिएगा, हाई मीडियम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहिएगा, लेकिन घी का टेम्परेचर इतना ही रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जब बबल एक बार शांत हो जाए तब बीच में इस तरह से आप क्या कीजिए, चारों साइड से बना दीजिए, और आपको जो बैटर है वो बीच में ही डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इधर उधर नहीं, बीच में ही डालना है, और थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि उसमें बबल्स बने, यही बबल्स आपकी जो घीवर है उसमें जाली बनाती है। तो धीरे धीरे करके डालिएगा, पूरा मत डालिएगा। तो देखिए हम कितना हाइट से आपको दूर से दिखा रहे हैं, कितना हाइट से डाल रहे हैं, इतना हाइट से डालिएगा तब आपकी घीवर में बहुत अच्छी जाली बनेगी, नहीं तो पूरा बेकार है। देखिए ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो फिर वो फेंक दिया ना, इसलिए ज़्यादा डालने से ही होता है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं मिला, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। धीरे धीरे आप घीवर का जो बैटर है वो धीरे धीरे ऐड कीजिए। अब बैटर अगर आपका नॉर्मल हो गया है तो इसे फिर से फ्रिज में आप डाल दीजिएगा, नहीं तो नीचे बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिएगा। और देखिए इस तरह से धीरे धीरे आप डालिएगा, धीरे धीरे, और एक लाइन से डालते मत जाइएगा, बूंद बूंद में उसको गिरना चाहिए, और थोड़ा सा ऊंचाई से, और बीच बीच में इस तरह से आप छेद करते जाइए, तो जगह बनाते जाइएगा बैटर के लिए, और ध्यान से एकाएक पूरा नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो अलग तरह का बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम बूंद बूंद में से टपका रहे हैं ना, इसी तरह से आप धीरे धीरे डालिएगा, और बबल्स बनना चाहिए, बबल्स रुकना नहीं चाहिए, इसी बबल्स से आपका जो घीवर है वो बिल्कुल जालीदार बनेगा। और कम से कम आप इसमें 10 से 12 बार आप डालिएगा, 10 से 12 कलछुल, जो कलछुल में हमने घी गर्म किया था ना उसी कलछुल से हमने इसे कम से कम 8 बार, 8 से 9, अगर आपको मोटा बनाना है तो कम से कम 14 से 15 बार आप जरूर डालिएगा, तो आपकी घीवर मोटी बनेगी। लेकिन मुझे पतली घीवर पसंद है, इसलिए मैंने 7 से 8 बार ही इसे डाला था। देखिए धीरे धीरे हमने इसमें डाला, एकदम जिस तरह से ये बबल्स बनता है उसी तरह से जाली भी बनती है इसकी। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, जब आप डाल दें 12 से 15, जितना आपको मोटा रखना है घीवर उस हिसाब से आप डालिए, और इस तरह से आप साइड साइड से इसे छुड़ाते जाइए। जब छूट जाए तो इसे नीचे की तरफ इसे थोड़ा सा पुश कर दीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी जो घीवर है अंदर से तो सिकी ही रहती है, ऊपर से भी सिक जाएगी। और इस टाइम जो फ्लेम है वो लो कर दीजिएगा, और लो फ्लेम पे इसे सिकने दीजिएगा जब तक ऊपर से हल्का सा लाल ना हो जाए, हल्का लाल हो जाए तभी आप घीवर को निकालिएगा। तो
देखिए हमारा जो घीवर है ऊपर से हल्का हल्का लाल हो चुका है, तब आप इसे आराम से निकाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना ये देखने में आपको ट्रिकी लग रहा है उतना ही ईजी है। बस ध्यान रखिएगा आपका बैटर ठंडा नहीं होना चाहिए, बैटर आपका पतला होना चाहिए और हाइट से बूंद बूंद करके डालना है। इस 3 बात का आप ध्यान रखिएगा तो आपकी जो घीवर है एकदम परफेक्ट बनेगी, जालीदार। देखिए कितनी परफेक्ट जालीदार बनी है ना। अब मुझे इतनी ही पतली पसंद आती है, मोटी ज़्यादा मुझे पसंद आती नहीं है इस वजह से। अगर आपको मोटी पसंद है तो मैंने बोला आपको 14 से 15 बार डालनी चाहिए। देखिए जाली कितनी परफेक्ट बनी है ना। यही बबल्स, जैसा बबल्स बनेगा आपकी जो घीवर है वो उतनी जालीदार बनेगी। तो आपको मैं दूसरा भी आपको दिखाती हूँ। इस पर मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। इसका घी गर्म होना चाहिए, घी गर्म रहेगा तभी आप डालिएगा। तो इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके डालिएगा। थोड़ा सा डालिएगा फिर रुक जाइएगा, जब बबल शांत हो जाए तब डालिएगा। तो देखिए हमने दूसरा भी घीवर बना लिया है। यही होता है। देखिए लास्ट में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो अब क्या हो गया होगा, उसमें वो लम्प्स जैसा बन गया होगा, गोला जैसा। देख रहे हैं बीच में बन गया, इसलिए धीरे धीरे डालिएगा। तो देखिए हमारा दूसरा भी घीवर बन गया है। आराम से निकल जाता है, आपको बिल्कुल भी मतलब डरने का ज़रूरत नहीं, आराम से अच्छे से निकल जाएगा। बस घीवर को हल्का सा लाल इस तरह का होने दीजिएगा तब निकालिएगा, कच्चा में मत निकालिएगा नहीं तो टूट जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, अगर आप ज़्यादा डाल दीजिएगा ना, इस तरह का दिख रहा है ना, दूसरा वाला में जो हुआ है उस तरह का हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे आप बैटर को धीरे धीरे डालिएगा। देख रहे, धीरे धीरे बैटर डालिएगा तो आपकी एकदम परफेक्ट जाली बनेगी। और दूर से डालिएगा। बस 3 बात का ध्यान रखिएगा, आपका बैटर ठंडा होना चाहिए, हाइट से बैटर को डालिए और घी एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब हमने यहाँ पे 1 कप मैदा का घीवर बना है। 1 कप मैदा में 2 घीवर तो आराम से बन गया है। मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे फैमिली में बस 2 ही आदमी हैं और हम और मेरे देवर ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड को घी बिल्कुल पसंद है तो घीवर भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमने 1 कप मैदा का बनाया था, तो यहाँ पर हम 1 कप चीनी यूज करेंगे। इससे ज़्यादा हम चीनी यूज़ नहीं करेंगे, इतना ही चीनी काफ़ी है। अगर आप 2 कप मैदा यूज कर रहे हैं तो 2 कप चीनी यूज कीजिए, एकदम परफेक्ट एकदम चाशनी होगी। हमने यहाँ पे 1 कप चीनी को एकदम अच्छे से गाढ़ा, अब हम इसे एक पतला तार का चाशनी हम बना लेंगे। और इसमें हमने कोई भी इलायची उलायची नहीं डाला। आप अगर फ्लेवर डालना चाहते हैं इलायची पाउडर आराम से डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे चाशनी भी बन के रेडी हो गई। एकदम पतला तार बनना चाहिए, एक तार का परफेक्ट एक तार नहीं बनना चाहिए, एकदम पतला तार एक नहीं होता वैसा बनना चाहिए। तो समझिएगा आपकी चाशनी रेडी है। एकदम पतला, हमें गुलाब जामुन वाला नहीं बनाना है, एकदम एक पतला तार की चाशनी बननी चाहिए। तो देखिए आ रही है ना, एकदम पतला तार की चाशनी इसी तरह की बननी चाहिए। तो आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। और अब हमारी चाशनी बन गई है। जब चाशनी बन के रेडी हो चुकी है, इससे ज़्यादा पतली चाशनी बिल्कुल भी मत उतारिएगा, नहीं तो फीकी लगेगी आपकी घीवर खाने में। तो हमारी यहाँ चाशनी रेडी हो गई, घीवर रेडी हो गई है, तो किस बात का देर। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे घीवर लिया, अब उसके ऊपर ये गर्मा गर्म हम चाशनी अब डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि हम गर्मा गर्म चाशनी डालेंगे तो आपकी घीवर सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत कुरकुरी रहती है, ये इससे सॉफ्ट होने वाली है नहीं। इसलिए आप आराम से, आपको जितना मीठा पसंद है आप उतनी चाशनी डालिए। अगर आप ऐसे बिना रबड़ी का खाना चाहते हैं तो ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल के आप सर्व कीजिए, नहीं तो और रबड़ी इसमें इस तरह से आप लगा दीजिए, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया है। तो अगर आपने रबड़ी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ देखिए। और इस तरह से आप रबड़ी फैला दीजिए, ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, इतना लाजवाब बनेगा। कुछ बात का टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखिएगा तो आपकी एक बार में घीवर जो है एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो कुछ बातों का टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने बताया उस बात का ध्यान रखिए, तो आपकी घीवर एकदम परफेक्ट बनेगी और ये राखी आपकी बहुत स्पेशल बनेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।